नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह एपिसोड सत्यवीर जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप सत्यवीर जी की ही नजर से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यवीर है और मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं और जो लोग हमारी दुनिया से वाकिफ हैं उन्हें बखूबी अंदाजा होगा कि हमारी जिंदगी किन हालातों से गुजरती है। हमारा सफर सड़कों पर ही बीतता है, जहां घर परिवार, रिश्ते, त्योहार और बच्चों की मुस्कानें बस यादों के धुंधले कोनों में सिमट कर रह जाती हैं, क्योंकि एक शहर से दूसरे और एक राज्य से दूसरे की लंबी यात्राओं में कभी कभी कुछ ऐसे लम्हे सामने आ जाते हैं जो किसी काले साए की तरह बरसों तक दिल दिमाग पर अपना असर छोड़ जाते हैं। उसी तरह की एक खौफनाक घटना आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक ऐसी घटना जो इतनी अविश्वसनीय और डरावनी थी कि उसे आज तक भूलना मुश्किल है। आज भी जब सर्द रात में गहरा कोहरा छाता है और हाईवे पर सन्नाटा उतर आता है, तो वह मंजर किसी बुरे सपने की तरह आंखों के सामने उभर आता है, जिससे दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है जैसे सीना चीर कर बाहर निकल पड़ने वाला हो। रात में अकेले कदम रखना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से मैं अब अंधेरे में सोने से बचता हूँ, बल्कि कमरे की लाइट जलाकर ही चैन पाता हूँ। यह हादसा मेरे अंदर इतनी गहरी दहशत बिठा गया कि अब ट्रक चलाने का काम, जो कभी मेरे लिए सांस लेने जैसा सहज था, मैं रात में करने से बचने लगा हूँ और डरावनी फिल्मों के नाम पर भी झिझक महसूस होती है। जबकि पहले मैं भूत प्रेत जैसी चीजों को मजाक, वहम और अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, पर अब उनका ख्याल तक रूह कंपा देता है। ये बात लगभग 8 साल पुरानी है। उस वक्त मैं जिंदगी से खुश था और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से स्टील की भारी चादरों का लदा माल लेकर लौट रहा था। मन में घर पहुंचने की एक अजीब और बेचैन तीव्रता थी, और इसी यात्रा में वो एक रात आई जिसने मेरी सोच, मेरा भरोसा और मेरा हौसला हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि ठीक 2 दिन बाद मेरी प्यारी बेटी रिया का 8वां जन्मदिन आने वाला था, और मैंने उससे वादा किया था कि इस बार उसके खास दिन पर मैं घर पर रहूंगा और उसके लिए बाजार से सबसे सुंदर और बड़ी गुड़िया लाकर दूंगा। उसका मासूम हंसता चेहरा मेरे जहन में बार बार उभर रहा था, और उसी मोह ने मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचने की बेचैनी से भर दिया था। जब मैं दुर्गापुर से निकला था तब मन ही मन पूरा हिसाब लगा लिया था कि अगर रास्ता सही रहा तो 1.5 दिन में आराम से सफर पूरा कर सकता हूँ। पहला दिन बिल्कुल ठीक बीता और बिना किसी खास परेशानी के मैं बिहार पार कर चुका था। अब उत्तर प्रदेश की सीमा नजदीक थी। रात के करीब 10 बजे थे और लगातार ड्राइविंग से शरीर थक चुका था। आंखों में नींद भरती जा रही थी, तो सोचा किसी ढाबे पर रुककर पेट भर लूं और एक कप तेज चाय से सुस्ती मिटा लूं। मोहनिया से थोड़ा आगे एक ढाबे पर ट्रक रोक दिया। वहां भीड़ कम थी और कुछ ड्राइवर चारपाई पर बैठे बातचीत या खाना खाने में व्यस्त थे। माहौल में ऐसी अजीब शांत जड़ता थी जो रात की खामोशी को और गहरा बना रही थी। वैसे उस हाईवे के बारे में ट्रक वालों के बीच कई दंत कथाएं चलती थीं। आगे एक 2 राह पड़ता है, जहां से दाहिनी ओर एक वीरान, सुनसान और बेहद पुराना रास्ता कटता है, जिसे लोग शापित कहते हैं। उस रास्ते पर न जाने कितने भयावह हादसे हुए हैं, और कहा जाता है कि रात में बुरी आत्माएं वहां भटकती हैं। उस कच्चे मार्ग के बीचों बीच एक पुराना श्मशान घाट है, जहां से गुजरने वालों को मुर्दों की जलने जैसी तीखी गंध महसूस होती है और अंधेरे में डरावनी परछाइयां नजर आती हैं। लोग कहते हैं कि वहां की आत्माएं लगभग 50 किलोमीटर तक राहगीरों को परेशान, भटकाने और कभी कभार उनकी जान लेने तक से नहीं हिचकिचाती। इसीलिए वहां के लोग और पुराने ड्राइवर रात में उस रास्ते को मौत को दावत देने जैसा समझते थे। मगर मैं उन बातों पर कभी चेहरा गंभीर नहीं करता था, क्योंकि उस हाईवे से मैं कई बार गुजर चुका था। फर्क बस इतना था कि मेरा सफर हमेशा दिन के उजाले में हुआ करता था। रात की काली चादर में उस सड़क पर ट्रक दौड़ाने का अनुभव मेरे पास कभी था ही नहीं। इसलिए मुझे उनकी बातें निराधार और अंधविश्वासी लगती थीं, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वही लापरवाही और घमंड एक दिन मेरे लिए कितना भारी पड़ जाएगा। ढाबे पर चाय पीते वक्त पास की चारपाई पर लेटे एक बूढ़े शख्स, जिनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं,
ने मुझे चेताया भी, बेटा रात का सफर है, संभल कर जाना, जाम लगे तो हाईवे पर ही रुकना, दाहिनी तरफ का शॉर्टकट मत लेना, वो श्मशान वाले रास्ते से जाता है, जो वहां जाता है या तो लौटता नहीं या लौटे तो पहले जैसा नहीं। लेकिन मैंने उनकी बातों को बस एक हल्की मुस्कान और सिर हिलाकर हवा में उड़ा दिया। ढाबे से निकलकर मैं फिर अपने मकसद की ओर बढ़ चला। रात गहरी हो चुकी थी और लगभग 11 बजे का समय था। सड़कें इतनी सुनसान थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिवा वहां कोई और मौजूद ही न हो। मैं ट्रक चलाते हुए अपनी बेटी रिया और उसके जन्मदिन के बारे में सोच रहा था। बस जल्द से जल्द घर पहुंचने की बेचैनी में डूबा था और इसी अधीरता ने मेरे हौसले को अंधा कर दिया था। पर मैं भूल गया था कि हर बात अंधविश्वास नहीं होती, कुछ बातें अनुभव और दर्द से पैदा होती हैं। काश मैंने उस बूढ़े के शब्दों पर भरोसा कर लिया होता, शायद आगे होने वाली घटना से बच जाता। जब मैं उस दौराहे के करीब पहुंचा तो देखते ही मेरे होश उड़ गए। हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार जमी हुई थी, मानो कोई भारी हादसा हुआ हो और रास्ता पूरी तरह जाम हो। यह देखकर मेरे माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि जाम का मतलब था घंटों इंतजार, और घंटों इंतजार का मतलब था रिया का जन्मदिन बीत जाना। उसकी उदास आंखें और मायूस चेहरा मेरे सामने तैर उठा, और इसी बेचैनी में मैंने वो फैसला किया जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तभी मेरी नजर दाहिनी तरफ उस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर पड़ी, जो मानो किसी को निगलने के लिए मुंह फैलाए खड़ा हो। एक क्षण के लिए ढाबे वाले बूढ़े की चेतावनी दिमाग में उभरी, मगर अगले ही क्षण रिया का जन्मदिन और उसका उदास चेहरा याद आते ही वह डर दब गया, और बिना ज्यादा सोचे मैंने स्टीयरिंग उस मनहूस पुराने रास्ते की ओर मोड़ दिया। कुछ दूर बढ़ा ही था कि ट्रक की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में सड़क के बीच एक आकृति दिखी, एक बूढ़ी औरत जिसकी पीठ मेरी ओर थी। मैंने तेज हॉर्न बजाया, पर वह टस से मस न हुई, जिस पर झुंझलाहट में ट्रक रोककर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे अम्मा, जान प्यारी नहीं क्या, बीच सड़क क्यों खड़ी हो? पर उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। गुस्से में ट्रक से उतरकर उसके पास पहुंचा और कंधे पर हाथ रखकर हटाने ही वाला था कि वह पलटी और उसकी नजरें मेरी आंखों पर गड़ीं। उस पल मेरी रूह कांप गई। वह इतनी बूढ़ी थी कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरा झुर्रियों की जालियों से भरा और आंखें अंधेरे में किसी जानवर की तरह चमक रही थीं। उसके आसपास ऐसी सड़ी हुई गंध थी जैसे कोई लाश जल रही हो या कोई जानवर गल रहा हो, और वहां खड़ा रहना मुझे बेहद अजीब और खतरनाक महसूस हो रहा था। पहले वह मुझे बस घूरती रही, फिर उसके सूखे होंठों पर एक दहशत भरी अस्वाभाविक मुस्कान उभरी, जिससे मेरे भीतर एक अनजाना भय दौड़ गया। तभी उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा थोड़ी दूर ही जाना है, गांव पास है, रात गहरी हो गई है और पैरों में ताकत नहीं बची। क्या तुम मुझे थोड़ा आगे छोड़ दोगे? भगवान तुम्हारा भला करेगा। और उसकी आवाज सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया, क्योंकि मेरी समझ डर और इंसानियत के बीच झूलने लगी। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में यह ख्याल आया कि इतनी वीरान सड़क पर रात के वक्त एक बूढ़ी औरत को अकेला छोड़ देना इंसानियत के खिलाफ होगा। इसीलिए मैंने कहा, ठीक है अम्मा, आ जाओ। और वह बेहद धीमे कदमों से ट्रक केबिन में आ बैठी। जैसे ही वह बैठी, जलती हुई लाश जैसी बदबू और तीव्र हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। रास्ते भर मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा, कहाँ से आ रही हो, इतनी रात को कहाँ जाना है? लेकिन वह एक शब्द भी न बोली, बस खाली आंखों से आगे के अंधेरे में देखती रही। और मैंने सोचा शायद वह थकी हुई होगी या बाहरी। मुश्किल से 5-7 मिनट ही चले थे कि उसने अचानक कहा, रोक दो। उसकी आवाज सपाट थी और मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसने फिर दोहराया, यहीं रोक दो। और जब मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा गेट दिखा, जिस पर धुंधले अक्षरों में मुक्तिधाम लिखा था। वह एक श्मशान था। मैंने अचकचा कर पूछा, अम्मा यहाँ क्यों? यहाँ तो कोई गांव नहीं है। तो उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, यहीं जाना है, यही मेरा घर है। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह अम्मा आश्चर्यजनक फुर्ती से चलते ट्रक से कूदकर नीचे उतर गई। इतनी उम्र में ऐसी फुर्ती देखकर मेरे होश उड़ गए और वह बिना पीछे देखे सीधे श्मशान के गेट की ओर बढ़ने लगी। मुझे लगा कि इतना दूर आने के बाद इस वीराने में उसे कोई दूसरी मदद नहीं मिलेगी, तो मैं भी ट्रक से उतरकर उसकी ओर दौड़ा। अम्मा,
सुनो तो। पर वह बिना बोले चलती रही। मैं पीछे पीछे लगभग दौड़ता हुआ गया और वह गेट के पास जाकर रुक गई। मैं हाँफते हुए बोला, अरे अम्मा, मेरी बात तो सुनो। यह सुनकर भी जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए जैसे ही झुकना चाहा, वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरी रूह तक कांप उठी। उसकी आंखों में पुतलियां थीं ही नहीं, पूरी आंखें दूधिया सफेद थीं और मैं डर के मारे लड़खड़ा गया। अगले ही पल उसके सूखे होंठ फटना शुरू हुए और उसके दांत किसी जंगली जानवर की तरह नुकीले और लंबे हो गए। वह मुझे देखने लगी और उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक भयावह अस्वाभाविक हंसी में बदल गई। मैं पीछे मुड़ा ही था कि एक झटके में वह मेरे सामने आ गई और कान फाड़ देने वाली तेज डरावनी हंसी श्मशान में गूंज उठी, जिससे लगा जैसे पूरा माहौल जीवित हो उठा हो। उस दहशत में मेरी टांगें जवाब दे गईं और होश खोने जैसा एहसास हुआ। लेकिन जान बचाने की जद्दोजहद में मैं पीछे की ओर भागने लगा और वह मेरे पीछे पीछे कदम बढ़ाती रही। मैं भागते भागते श्मशान के भीतर जा पहुंचा, जहां अचानक सामने एक और भयावह प्रेत खड़ा था। उसका पूरा शरीर राख जैसा सफेद और आंखें जलते कोयलों की तरह लाल थीं। और जैसे ही उसने एक दर्दनाक चीख निकाली, उसके मुंह से खून टपकने लगा। यह देखकर मेरा दिल दहशत से सुन्न हो गया और मैं लड़खड़ाकर एक बुझी हुई चिता से जा टकराया और गिर पड़ा। उठने ही वाला था कि राख में से दो काले जले हुए हाथ निकलकर मेरे पैर में जकड़ गए और मुझे अपनी ओर खींचने लगे। उनकी पकड़ ऐसी थी जैसे किसी धधकते लोहे की जंजीर ने पैर थाम लिया हो। राख और जले मांस की सड़ी दुर्गंध मेरे नथुनों में घुसकर उल्टी जैसा एहसास दिला रही थी और मैं पूरी ताकत से चिल्लाता रहा, अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता हुआ, क्योंकि उसी पल मुझे एहसास हो गया कि शायद अब यह मेरी आखिरी सांसें हैं और मौत मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। उस सुनसान और मनहूस श्मशान में मेरी चीखें किसी तक नहीं पहुंच रही थीं। वे बस अंधेरे में गूंज कर खो जाती। लेकिन मैं आखिरी उम्मीद के सहारे पूरी ताकत लगा रहा था और आखिरकार एक जोरदार झटका देकर उन जले हुए हाथों की पकड़ से अपने पैर छुड़ा लेने में कामयाब हुआ। जैसे ही मैं लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, देखा कि वह खून टपकाती आंखों वाला सफेद प्रेत अब मेरे बिल्कुल पास था और डर के मारे मेरे होश उड़ गए। मैं किसी तरह बगल से निकलकर भागने लगा, मगर श्मशान का अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आता। जहां भागता वहां अधजली चिताएं, टूटे मटके और लकड़ियों के ढेर सामने आ जाते और चारों ओर मौत की सिसकियां जैसे बिखरी पड़ी थीं। भागते भागते सांसें धौंकनी की तरह चलने लगीं। सफर की थकान और इस दहशत ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं और क्या हो रहा है। अचानक मैं एक छोटे चबूतरे जैसे स्थान पर पहुंचा। शायद यह छोटे बच्चों के दफनाने की जगह रही होगी। वहीं रुककर मैं अपनी उखड़ती सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था कि पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, फूट फूट कर रोने की। उस आवाज में ऐसा दर्द था कि एक पल को दिल पसीज उठा, मगर तुरंत समझ आ गया कि यह भी कोई मानव बच्चा नहीं, बल्कि उसी श्रापित जगह का हिस्सा है। अंधेरे में मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, पर हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी उसने सिर उठाया और उसका चेहरा पल भर में भयानक रूप ले बैठा। आधा चेहरा जला हुआ और आंखों से आंसुओं की जगह काला गाढ़ा खून बह रहा था। इसके बाद वह किसी जंगली प्राणी की तरह चारों हाथ पैरों पर चलकर मेरी ओर तेजी से बढ़ा और यह देखकर मेरा दिल दहशत से सन्न हो गया। अब मुझे बस एक ही चीज सूझ रही थी, किसी भी तरह इस अभिशप्त श्मशान से बाहर निकलना, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि अगर एक पल और रुका तो जिंदा बच पाना असंभव था। लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं, यह समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस गेट से मैं अंदर आया था वहीं उस बूढ़ी औरत की वह पुतली रहित भयानक सफेद आंखों वाली सूरत खड़ी थी, जो मेरे मन में जैसे हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। डर ने मुझे जकड़ रखा था, फिर भी इस उम्मीद में कि शायद कोई दूसरा रास्ता मिले, मैं अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ इधर उधर भागता रहा। तभी एक विशाल प्राचीन पीपल के पेड़ के पास पहुंचा ही था कि अचानक वही बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई और कर्कश आवाज में बोली, यही मेरा ठिकाना है बेटा, अब जब तुम आ ही गए हो तो यहीं ठहर जाओ।
आखिर एक दिन सबको यहीं आना है। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि मेरे कानों में चुभने लगी और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। पर यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही थी। अगले ही पल उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा और किसी रबर की तरह लंबा होता गया। उसके पंजे नुमा नाखून काले और लंबे थे और उंगलियों से ताजा खून टपक रहा था। मैं घबराकर पीछे हटते हुए गिर पड़ा और संभलने ही वाला था कि अचानक मेरे पैर को किसी ने कसकर पकड़ लिया। नीचे देखा तो एक भयावह काली औरत थी जो फटे कफन में लिपटी हुई थी। उसके दांत बाहर निकले थे और वह डरावनी हंसी के साथ बोली, यहीं हमारे साथ रह जाओ, हम सब यहाँ बहुत खुश हैं। उसके शब्द सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर को झटके से छुड़ाया और अब मेरी सोच समझ खत्म हो चुकी थी। बस जान बचाने की धुन में दिशा बिना भागने लगा। तभी चारों ओर औरतों के रोने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं और मैं एक जलती चिता के पास जा पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा, आग की लपटें भड़क उठीं और धमाके जैसी आवाज आई जिससे मेरी आंखें चौंधिया गईं। डरते डरते जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि उस चिता से एक जलता हुआ शरीर उठकर बैठ गया है। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि शायद सबसे बहादुर इंसान भी कांप जाए। उसने अचानक आंखें खोली और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं थर थर कांपता हुआ फिर से भागने लगा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उस क्षण मेरे भीतर कैसी दहशत तूफान की तरह उमड़ रही थी, यह मैं ही समझ सकता था। मुझे महसूस हुआ कि चारों तरफ अनगिनत आत्माएं मंडरा रही हैं। कोई अधजली चिताओं पर बैठकर सिसक रही थी, कोई पेड़ों से उल्टी लटक कर अजीब आवाजें निकाल रहा था। जमीन फाड़कर हाथ बाहर आते दिख रहे थे जो मेरी ओर बढ़ रहे थे। इस भयावह दृश्य ने मुझे यकीन दिला दिया कि अब मेरा अंत निश्चित है और मैं इन आत्माओं से बचकर जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। मैंने भागने की कोशिश की, मगर जिधर भी मुड़ता मुझे बस वही डरावनी आकृतियां दिखाई देती और इस अफरा तफरी में मैं एक खाली कब्र के पास लड़खड़ाता हुआ गिरने ही वाला था कि किसी मजबूत हाथ ने मुझे पीछे से थाम लिया। घबराकर मुड़ा तो देखा एक साधु जैसा व्यक्ति, लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म और चेहरे पर अजीब दिव्य तेज। उसके स्पर्श ने मेरे भीतर एक अनोखी शांति और सुरक्षा का एहसास जगाया, जैसे कोई बच्चा पिता की पकड़ में सुरक्षित महसूस करता है। फिर उसने अपनी दहकती आंखों से उन आत्माओं को देखा तो वे सब दर्दनाक चीखें मारती हुई पीछे हट गईं और अंधेरे में गायब हो गईं। ये सब देखकर मेरा मन और शरीर पूरी तरह टूट चुका था और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह होश आया तो खुद को शमशान के गेट के बाहर सड़क किनारे धूल में पड़ा पाया। मेरा ट्रक पास ही खड़ा था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। कपड़े राख और मिट्टी से सने थे। गाल पर लंबे नाखूनों के घाव सूखे खून के साथ साफ दिख रहे थे। रात की सारी घटनाएं किसी डरावनी फिल्म की तरह दिमाग में घूमने लगी और मेरे भीतर फिर से वही भय लौट आया कि कहीं मैं दोबारा उस अभिशप्त जगह में न फंस जाऊं। मैं हड़बड़ाकर उठा, कांपते हाथों से ट्रक की ओर भागा। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इस मनहूस जगह से जितना जल्दी हो सके दूर निकल जाना। मेरी टांगें कांप रही थीं, दिल धड़कन की आवाज कानों में गूंज रही थी और हर पल डर था कि कहीं घबराहट में ट्रक चलाते समय कोई हादसा न हो जाए। मैं किसी तरह कांपते कदमों से ट्रक के केबिन तक पहुंचा और ड्राइवर सीट पर ढहते हुए सा बैठ गया। बिना कुछ सोचे समझे चाबी घुमाई और सौभाग्य से ट्रक एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मैंने उसे उसी घबराहट में ऐसे भगाया जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में अब भी वे जले हुए हाथ, जलती चिता से उठी लाश और उन आत्माओं के डरावने चेहरे घूम रहे थे। ऐसा लगता था मानो जले मांस की सड़ी बदबू अभी भी केबिन में भरी है और मुझे घोंट रही है। मैं बस तेज रफ्तार से भागता जा रहा था ताकि जल्द से जल्द अपने शहर और घर पहुंच जाऊं, पर लगता था जैसे समय थम गया हो और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर सेकंड किसी सजा सा भारी पड़ रहा था। बार बार साइड मिरर में निगाहें जाती, डर था कि कहीं वह बूढ़ी औरत पीछे बैठी ना हो। लगभग आधा घंटा पागलों की तरह दौड़ाने के बाद आखिर मेन हाईवे दिखा। गाड़ियों की रोशनी और ट्रकों के हॉर्न सुनकर जान में जान आई, जैसे किसी काली कब्र से बाहर निकलकर फिर से जिंदा लोगों की दुनिया में लौट आया हूं। एक भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर ट्रक रोका
और उतरते ही चारपाई पर गिर पड़ा। हाथ पैर अब भी बुरी तरह कांप रहे थे। ढाबे पर मौजूद लोग मुझे घूर रहे थे, शायद राख से सने कपड़े और गाल पर सूखे खून के निशान देखकर। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कानपुर तक का सफर अकेले पूरा करूं, इसलिए कांपते हाथों से अपने पुराने कीपैड मोबाइल में मालिक का नंबर मिलाया और कहा, तबीयत खराब है, टायर फट गया और एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। पहले तो उन्होंने डांटा, माल समय पर न पहुंचने को लेकर, लेकिन मेरी आवाज की घबराहट सुनकर नरम पड़े और बोले कि ट्रक सुरक्षित खड़ा कर दूं, वह दूसरा ड्राइवर भेज देंगे। मैंने ट्रक ढाबे पर ही छोड़ा और पहले गुजरती बस में बैठ गया। उस वक्त मेरी आंखों के सामने बस एक ही चीज थी, घर, पत्नी और मेरी बेटी तक पहुंचना। उस रात जब मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा तो डर और घबराहट में दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला और मेरी हालत देखी, राख से सने कपड़े, चेहरे पर सूखे खून के निशान और दहशत से भरी आंखें, वह घबरा गई। पर मैं बिना कुछ बोले अंदर चला गया। कमरे के सामने ही मेरी 8 साल की बेटी रिया गुड़ियों से खेल रही थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल गया। वह दौड़कर गले लगी और बोली, आ गए पापा, आप तो जल्दी आ गए। पर मेरे चेहरे और कपड़ों की हालत देखकर उसकी खुशी चिंता में बदल गई और वह मासूम आवाज में पूछने लगी कि क्या हुआ, चेहरे पर निशान कैसे आए, क्या मैं ठीक हूं। मैंने घबराहट छिपाते हुए बस इतना कहा कि तबीयत ठीक नहीं है और सीधे अपने कमरे में चला गया। पत्नी पीछे पीछे आई और चिंता भरी आवाज में पूछने लगी कि आखिर बात क्या है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ, मैं इतना परेशान क्यों हूं। पर मैं उसे उस रात के भयावह अनुभव नहीं बता पाया, क्योंकि मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। इसलिए बहाना किया कि सफर की थकान और हल्की तबीयत खराब है। फिर मैं बाथरूम में बहुत देर तक नहाता रहा, जैसे उस मनहूस रात की गंदगी और एहसास को अपने शरीर और मन से धो देना चाहता था। कपड़े बदलकर कमरे में आया तो एहसास हुआ कि अब तो मैं अकेले 1 मिनट भी नहीं रह सकता। अंधेरे से डर लगता था, सन्नाटे से डर लगता था। 2 दिन बाद रिया का जन्मदिन था। मैंने कोशिश की कि सामान्य रहूं, उसके साथ हंसूं, खेलूं, पर हर पल किसी अनजानी आहट पर चौंक जाता। रातों को नींद गायब हो गई थी, पत्नी और बच्ची सो जाती, पर मैं आंखें खोले कमरे के अंधेरे कोने टटोलता रहता। मन करता कि सब कुछ बता दूं और उनके पास सो जाऊं, पर डर था कि सच सुनकर वे भी मेरी तरह सहम जाएंगे। 3-4 दिन ऐसे ही कटे, खौफ में, बेचैनी में। पर इन दिनों कोई अजीब घटना नहीं हुई, कोई परछाई नहीं दिखी, कोई बुरा सपना नहीं आया, जिससे मेरा डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और मुझे लगा कि शायद वह सब कुछ केवल उसी श्रापित जगह तक सीमित था। मन में ठान लिया कि अब रात में कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा। लेकिन तभी एक रात गहरी नींद में एक खौफनाक सपना आया। मैं फिर उसी श्मशान में था। वही बूढ़ी औरत मुझे घसीटते हुए जलती चिता की ओर ले जा रही थी। मैं पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, मगर मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी और उसी भय के झटके से मेरी नींद टूट गई। आग की लपटें मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थीं और मैं उस औरत की लोहे जैसी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी मैं एक झटके और भयानक चीख के साथ नींद से उठा, सांसें तेज, शरीर ठंडे, पसीने में डूबा हुआ। मेरी चीख सुनकर पत्नी घबरा गई और पूछा, क्या मैंने कोई बुरा सपना देखा? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और पानी पीने लगा, लेकिन तभी मुझे मुंह में कुछ किरकिरा महसूस हुआ, जैसे रेत हो। मैंने जब थूका और देखा तो होश उड़ गए। वो रेत नहीं, चिता की जली राख थी। कांपते हाथों में राख लेकर पत्नी को दिखाया और कहा, देखो, ये सपना नहीं था, वह सच में यहां आई थी। पर वह बोली कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। सोते वक्त मुंह खुला होगा और धूल चली आई होगी, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं जानता था कि यह राख वही थी, वही श्मशान की राख जिसकी गंध आज भी मेरी सांसों में बसी थी। मैंने डर के मारे कमरे के अंधेरे कोने में देखा। एक पल को उस बूढ़ी औरत का धुंधला साया दिखाई दिया, जो भयावह मुस्कान लिए मुझे देख रहा था। मैंने आंखें झपकाईं तो वह गायब था, पर मैं जान गया कि यह डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब मेरे घर में प्रवेश कर चुका है। पत्नी समझाने लगी, कहने लगी कि 1 महीने से सब ठीक था, शायद मैं आज जरूरत से ज्यादा उस बारे में सोचता रहा, इसलिए सपना आया। उसने भगवान का नाम लेकर सोने को कहा। मैं चुपचाप लेट गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी, मगर शायद थकान ने मुझे नींद दे दी। पर मन में छिपा डर अब भी जिंदा था। कुछ दिनों बाद जब मुझे दिल्ली के लिए माल लेकर निकलना था, मैंने इनकार कर दिया।
मालिक ने नौकरी से निकालने की धमकी दी, पर मुझे नौकरी से ज्यादा अपनी जान प्यारी लगी। फिर घर की मजबूरियों के कारण मैंने शर्त रखी कि न रात में चलूंगा, न उसी रास्ते से जाऊंगा। लेकिन उस रात की दहशत ने मेरे अंदर इतना गहरा घाव छोड़ा कि आखिरकार मैंने नौकरी ही छोड़ दी। अब मैं घर पर ही रहने लगा, सोचते हुए कि शायद उस मनहूस जगह से दूरी बनाने पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत गलत था। वो खौफ वहीं श्मशान में नहीं छूटा था, बल्कि मेरे साथ मेरे घर तक चला आया था और मेरे परिवार के बीच जड़ें जमा चुका था। शुरुआत में यह बस एक अजीब एहसास की तरह था। कभी काम करते समय लगता कि कोई ठीक पीछे खड़ा है, पर पलटकर देखने पर वहां कोई नहीं होता। कभी घर में अचानक वहीं जलती लाश और राख की सड़ी बदबू फैल जाती, पर पत्नी कहती कि उसे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। धीरे धीरे उसकी निगाहें बदलने लगीं। शायद उसे लगने लगा कि उस हादसे ने मेरे दिमाग को बुरी तरह प्रभावित किया है और मैं पागलपन की ओर बढ़ रहा हूं। मैं सच बताकर उसे और नहीं डराना चाहता था, लेकिन घर में होने वाली घटनाएं अब सामान्य नहीं रहीं। रात में रसोई से बर्तन गिरने की तेज आवाजें आती, पर जाकर देखते तो सब ठीक ठाक अपनी जगह पर रखे होते। कभी लगता कोई कानों में फुसफुसा रहा है, जबकि घर में हमारे अलावा तीसरा कोई था ही नहीं। लेकिन असली भय तब शुरू हुआ जब एक दिन मेरी 8 साल की बेटी रिया ने खेलते खेलते अपनी मां से कहा कि उसकी एक नई दोस्त बनी है। पत्नी ने हंसकर नाम पूछा तो वह बोली, उनका नाम राखी आंटी है। वो एक बहुत बड़े जले हुए घर में रहती हैं। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। राखी यानी राख एंड जला हुआ घर, यानी वही श्मशान। मेरे दिमाग में उस रात के दृश्य फिर घूमने लगे। डर से भरकर मैंने रिया से पूछा कि यह दोस्त उसे कहाँ मिली और उसका घर कहाँ है, तो वह मासूमियत से बोली, वो रात को मेरे कमरे में आती है जब सब सो जाते हैं। पापा, वो आपसे बहुत नाराज हैं। मेरे होंठ सूख गए, आवाज निकलना मुश्किल था। फिर भी मैंने कांपते हुए पूछा कि वह नाराज क्यों हैं, और रिया ने बिल्कुल सहजता से कहा, वो कहती हैं आपने उन्हें आधे रास्ते में क्यों छोड़ दिया। आपको उन्हें उनके घर के अंदर तक छोड़ना था। उस रात में एक पल भी नहीं सो पाया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि वह साया, वही चुड़ैल मेरे घर में घुस चुकी है और मेरी बेटी तक पहुंच गई है। मैं रात भर उसकी कमरे के बाहर बैठा रहा, इस डर में कि कहीं वह अंदर ना चली जाए। अगले कुछ दिनों में तो हालात और भी बिगड़ गए। मेरी बेटी का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा। वह अकेले बैठकर बात करती, बिना वजह हंसती, फिर अचानक रोने लगती। एक दिन उसने कागज पर तस्वीर बनाई, दर्जनों जलती चिताएं और उनके बीच खड़ी एक औरत जिसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। जब मैंने कांपते हुए पूछा कि यह कौन है, तो उसने सहजता से कहा, राखी आंटी, वो ऐसी ही दिखती हैं। यह सुनकर मेरी पत्नी भी घबरा गई। उसे भी समझ आ गया कि यह न तो बच्ची की कल्पना है, न मेरा भ्रम। कुछ बहुत बुरा हमारे घर में था। फिर आई वह रात जिसने सब कुछ हिला दिया। करीब 2 बजे मेरी बेटी के कमरे से ऐसी जोरदार भयानक हंसी की आवाज आई जो उसकी हंसी नहीं थी। हम घबराकर कमरे की ओर भागे। दरवाजा खोलते ही रूह कांप गई। बच्ची बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में अजीब चमक, और उसके सामने हवा में सारे खिलौने गोल गोल घूम रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें घुमा रही हो। कमरे में असहनीय ठंड थी और वही सड़ी राख की गंध फैली थी जिसे मैं पहचानता था। बेटी मुस्कुराते हुए बोली, देखो, राखी आंटी मेरे साथ खेल रही हैं। और तभी अचानक बत्ती बुझ गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। उस दमघोंटू अंधेरे में बेटी की हंसी के साथ एक और आवाज गूंजी, लड़खड़ाती बूढ़ी, वही भयावह आवाज जिसे मैंने उस मनहूस रात सुना था। मैं समझ गया, वह वहीं थी। डर और गुस्से से भरे दिमाग ने सोचना छोड़ दिया और मैं अपनी बेटी की तरफ भाग पड़ा। मेरी पत्नी ने कांपते हुए स्विच बोर्ड टटोला और जैसे ही लाइट जली, कमरे का पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। ठंडी बर्फ जैसी हवा, राख की सड़ी बदबू और हवा में घूमते खिलौने सब गायब हो गए। खिलौने जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और मेरी बेटी ऐसे बैठी थी मानो गहरी नींद से अभी अभी जागी हो। आंखें मलते हुए मासूमियत से पूछ रही थी, क्या हुआ? हम दोनों ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या हमने कोई सपना देखा? उसे एक पल की भी याद नहीं थी कि कुछ देर पहले क्या घटा। पत्नी दौड़कर उसे सीने से चिपटा रोने लगी और हमारी आंखों में आंसू थे। अब सिर्फ डर के नहीं,
बल्कि इस एहसास के कि हम यूं बैठे रहे तो अपनी बेटी को खो देंगे। हमें कुछ करना होगा। उस रात हम दोनों ने एक पल भी नींद नहीं ली। बेटी के पास फर्श पर बैठे रहे, इस भय में कि वह चुड़ैल फिर लौट ना आए। सुबह जैसे ही हुई, पत्नी बोली, अब और इंतजार नहीं। किसी भी तरह किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो हमारी मदद करे। हमें अपनी बच्ची को उस शैतान से बचाना है। उसी समय मेरे दिमाग में उसी ढाबे वाले बूढ़े का चेहरा तैरने लगा जिसने मुझे उस रास्ते पर जाने से मना किया था, और मुझे लगा वही शायद इस बला के बारे में कुछ जानता है। मैंने पत्नी से कहा, रिया को लेकर घर में रहना और उसका ख्याल रखना। मैं वही रास्ता लौटूंगा। और मैं कानपुर से निकल पड़ा, वापस बिहार के मोहनिया की ओर। पूरे रास्ते दिल धड़कता रहा। जैसे जैसे मनहूस हाईवे नजदीक आता गया, डर बढ़ता गया। हर मोड़, हर सूनी सड़क पर लगता कि वह बूढ़ी औरत फिर सामने आ जाएगी। कई घंटे डर और घबराहट में सफर करने के बाद शाम ढलते ढलते मैं उस ढाबे तक पहुंचा, और किस्मत से वही बुजुर्ग बाबा अपनी पुरानी चारपाई पर हुक्का पीते बैठे मिले। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। शायद मेरे चेहरे पर उतरी दहशत, आंखों में बेचैनी और शरीर में छिपे भय ने उन्हें सब बता दिया था। उन्होंने गहरी, दुख भरी आवाज में कहा, मैंने मना किया था बेटा, पर तू नहीं माना। और मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए मैंने पूरी आप बीती सुना डाली। कैसे उस मनहूस रात क्या हुआ, कैसे वह साया घर तक पहुंच गया, और अब मेरी बेटी उसकी गिरफ्त में है। सब सुनकर उन्होंने लंबी सांस ली, हुक्के का कश खींचा और गंभीर आवाज में बोले, जिसे तू भूत समझ रहा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो चुड़ैल है। उसकी मौत बहुत साल पहले उसी श्मशान में बेहद दर्दनाक तरह से हुई थी। कहावत है कि उसने बीमारी में अपना छोटा बच्चा खो दिया था और उसी गम में पागल होकर उसकी मौत हो गई। तब से वह वहीं भटक रही है और हर उस मुसाफिर को शिकार बनाती है जो अपने बच्चे से बेहद मोह रखता हो। वह तेरी बेटी की मासूमियत से आकर्षित हो गई है और उसे अपने मरे हुए बच्चे की जगह देना चाहती है। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने हाथ जोड़कर गुहार लगाई, बाबा, कोई रास्ता होगा? मुझे अपनी बेटी को बचाना है, आप ही मदद कीजिए। वह कुछ देर आंखें मूंदे रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, एक ही उपाय है, पर बहुत कठिन और खतरनाक। श्मशान के पीछे गहरे जंगलों में भैरवनाथ नाम के तांत्रिक रहते हैं, बड़े पहुंच हुए। वे श्मशान में साधना करते हैं और बुरी शक्तियों को काबू में कर सकते हैं। सिर्फ वही मदद कर सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। वो चुड़ैल तुझे रोकने, भटकाने और डरा कर वापस भेजने की हर कोशिश करेगी। उन्होंने मुझे उस कच्चे रास्ते का पूरा विवरण दिया। अब मेरे पास उम्मीद की बस वही आखिरी किरण थी। किसी भी कीमत पर, चाहे जान चली जाए, मुझे उस तांत्रिक तक पहुंचना था। बुजुर्ग ने रास्ता बता दिया था, लेकिन बाबा ने यह भी चेतावनी दी थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, हर कदम पर खतरा होगा। पर अब मेरे पास उम्मीद की केवल एक किरण बची थी, तांत्रिक भैरवनाथ। मुझे हर हाल में उन तक पहुंचना था, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न चली जाए। रात काफी हो चुकी थी, अंधेरा घना था, पर मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर थी। देरी की गुंजाइश नहीं थी। ढाबे वाले बाबा ने मुझे एक छोटी पुड़िया दी, अभिमंत्रित भस्म, और कहा, इसे हमेशा साथ रखना। जब डर टूटने लगे तो थोड़ा माथे पर लगा लेना, हिम्मत मिलेगी। मैंने मोटरसाइकिल उठाई और उस गांव रामगढ़ की ओर चल पड़ा, जिसके पास जंगलों में तांत्रिक की कुटिया थी। मनहूस हाईवे पर लौटने का ख्याल ही रोंगटे खड़े कर रहा था। जैसे ही उस सड़क पर आया, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। वही डरावना सन्नाटा छा गया। हेडलाइट की पीली रोशनी के पार सिर्फ अंधेरा। कुछ किलोमीटर चला ही था कि पीछे से घुंघरुओं की छम छम की आवाज आने लगी। शीशे में देखा, सड़क मीलों तक खाली। दिल डर से धड़कता रहा। तभी जंगल की तरफ से प्रिया की रोने की आवाज आई, पापा, मुझे बचाओ, बहुत डर लग रहा है, घर ले चलो। मेरे अंदर का पिता उस आवाज पर टूट पड़ा। लगभग बाइक रोक ही दी, पर तभी बाबा की चेतावनी याद आई, चुड़ैल छलावा करेगी। समझ गया यह भ्रम है, उसकी चाल है। दिल पर पत्थर रखकर रफ्तार बढ़ा दी। कुछ दूरी पर वह मोड़ आया जहां से जंगल का उबड़ खाबड़ रास्ता कटता था। जैसे ही उस पर मुड़ा, वही जली लाश जैसी गंध चारों तरफ फैल गई। रास्ता वीरान, डरावना और दोनों तरफ घने जंगल, इतने अंधेरे कि मानो रात निगल रही हो। और तभी जो नजारा दिखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए।
आगे रास्ते में अचानक वही टूटा फूटा श्मशान का गेट दिखाई दिया। मैं दंग रह गया। ये कैसे संभव था? रास्ता तो जंगल के भीतर जा रहा था। फिर मैं फिर से उसी श्रापित जगह पर कैसे पहुंच गया? गेट पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, अपना कंकाल जैसा हाथ हिलाकर मुझे भीतर बुलाती हुई। तभी समझ आया कि उसके जाल में फंस गया हूं। उसने मुझे रास्ते में ही भटका दिया। घबरा कर बाइक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक झटके में बंद हो गई। जितना किक मारता स्टार्ट ही नहीं होती। वह औरत अब लंगड़ाती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं बाइक वहीं छोड़कर उल्टी दिशा में पागलों की तरह भागने लगा। बस भाग रहा था। न मंजिल याद थी, न दिशा। बस एक ही ख्याल कि किसी भी तरह उस श्मशान और चुड़ैल से दूर जाना है। भागते भागते मैं जंगल में और गहराई में पहुंच गया। चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगता था जैसे कई आवाजें मेरे बारे में बातें कर रही हों। घने झुरमुट में से लाल लाल आंखें झांकती दिखीं। थकान ने घुटनों को जवाब दे दिया और सांसें उखड़ गईं। लगने लगा अब बचना असंभव है। तभी दूर एक टिमटिमाती उजली लौ दिखाई दी, दिए की लौ, और मैं समझ गया कि तांत्रिक की कुटिया वहीं होगी। आखिरी हिम्मत जुटाकर मैं उस रोशनी की ओर भागा। जैसे ही एक छोटे खुले मैदान के करीब पहुंचा, बूढ़ी औरत अपने असली भयावह रूप में सामने आ गई। उसके साथ वे ही आत्माएं थीं जो श्मशान में मिली थीं। वह चीखी, तू मुझसे बच नहीं सकता, वो लड़की मेरी है, और मेरी ओर झपटी। मैंने तुरंत पुड़िया से अभिमंत्रित भस्म निकालकर माथे पर लगाया, और जैसे ही लगाया मेरे भीतर एक अनोखी ताकत, हिम्मत और साहस भर गया। आत्माएं एक अदृश्य दीवार से रोकी गईं। वे मेरे पास नहीं आ पा रही थीं। मैंने मौका देखा और दौड़कर मैदान में स्थित झोपड़ी तक पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो खुद को एक अंधेरी झोपड़ी में पाया। सामने धुनी जल रही थी और उसके पास एक विशालकाय आदमी बैठा था, जिसकी उपस्थिति में एक अजीब सी गूंज और शक्ति महसूस हो रही थी। जिसके कंधों तक झूलते बाल जटाओं में बंधे थे, माथे पर बड़ा लाल तिलक सजा था और उसकी आंखें अंधेरे में भी धधकते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने मुझे देखा और बेहद भारी गहरी आवाज में कहा कि वह मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा था और जानता था कि एक न एक दिन मैं उसी चुड़ैल के आतंक से मजबूर होकर यहां पहुंचूंगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में तांत्रिक भैरवनाथ तक पहुंच चुका हूं। मैं रोते और कांपते हुए अपनी पूरी दास्तान शुरू से अंत तक सुनाने लगा। कैसे अपनी बेटी के जन्मदिन की जल्दबाजी में उस श्रापित रास्ते पर चला गया, कैसे उस औरत ने मुझे फंसाया और अब मेरी बच्ची पर नजर गड़ाए बैठी है। भैरवनाथ शांत मुद्रा में सुनते रहे, लेकिन उनकी आंखें लगातार दहकती रहीं, जैसे भीतर कोई तूफान पल रहा हो। मेरी कहानी पूरी होने पर उन्होंने धूनी से एक चुटकी राख उठाई और वापस झोंकते हुए कहा कि वह आत्मा साधारण नहीं, एक श्मशानी चुड़ैल है, जिसे चिता की आग, दर्द और इंसानी मोह से बल मिलता है, और जिसने मेरी बेटी की मासूमियत और मेरे पिता वाले मोह को हथियार बना लिया है। उन्होंने चेताया कि अगर इस मोह के बंधन को अमावस्या की इस काली रात में नहीं तोड़ा गया तो वह आत्मा स्थायी रूप से मेरी बच्ची के शरीर पर कब्जा कर लेगी। ये सुनते ही मेरा दिल दहल गया और मैं उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि वह मेरे साथ घर चलें और इसे रोकें, मगर उन्होंने सिर हिलाकर इनकार किया और एक कड़क खौफनाक हंसी झोपड़ी में गूंज उठी। बोले कि वह इस स्थान को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका काम श्मशान की सीमा को बांधे रखना है, ताकि ये दुष्ट ताकतें बाहर तबाही न मचा सकें। और यह लड़ाई मुझे स्वयं लड़नी होगी, क्योंकि घर में अपनी बेटी के लिए पिता से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं होता। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और बोला कि मैं तो एक सामान्य इंसान हूं, उस प्रेत का सामना कैसे कर पाऊंगा। इस पर उन्होंने मुझे उठाया और धूनी के पास से एक लोहे की कील, तांबे का यंत्र और भस्म की एक और पुड़िया थमाते हुए बताया कि यह कोई साधारण कील नहीं, बल्कि मंत्र सिद्ध औजार है, जिसे मेरी बेटी को उस चुड़ैल के चंगुल से बचाने के लिए सही समय पर सही तरह से प्रयोग करना होगा। इसे मैंने मसान की आग में तपाकर मंत्रों से सिद्ध किया है। यह साधारण कील नहीं, बल्कि उस दुष्ट आत्मा की शक्ति को काटने वाला अस्त्र है, और यह तांबे का यंत्र तेरी बेटी की रक्षा करेगा। फिर उन्होंने मुझे एक छोटा पर अत्यंत प्रभावशाली मंत्र याद करवाया और दृढ़ आवाज में कहा कि आज रात ठीक 12 बजे बिना एक सेकंड चूके उसी मंत्र को मन में धारण करते हुए उस सिद्ध कील को अपनी बेटी के कमरे की चौखट में ठोक देना।
इससे चुड़ैल कमरे के भीतर कैद हो जाएगी और बाहर भाग नहीं पाएगी। फिर बिस्तर के चारों ओर भस्म का घेरा बनाना और बेटी के हाथ में वह यंत्र रख देना। उसके बाद तुझे उस दुष्ट को ललकारना है और बिना एक पल रुके मंत्र पढ़ते रहना है। चाहे वह कितना भी छलावा करे, रोए, चीखे, तेरी बेटी की आवाज में दया की भीख मांगे, तुझे विचलित करने की कोशिश करे, तेरी नजरें एक पल के लिए भी ना झुकें, क्योंकि अगर तू टूटा तो तू हार जाएगा। यह सब सुनकर मेरे दिल में अजीब डर भी था, मगर उसी डर के भीतर बेटी को बचाने की आग दहक रही थी। मैं सारी वस्तुएं लेकर घर लौटा और पत्नी को पूरा प्लान समझाया। रात होते ही हमने सोती रिया के हाथ में चुपचाप यंत्र रखा और जैसे जैसे घड़ी 12 के करीब पहुंची, घर में फिर अनहोनी घटनाएं शुरू होने लगीं। तापमान अचानक गिरा, रसोई से बर्तनों के पटकने की आवाजें आने लगीं और वहीं सड़ी हुई जली लाश की बदबू चारों ओर फैल गई। ठीक 12 बजते ही मैं हथौड़ा और सिद्ध कील लेकर कमरे की चौखट पर पहुंचा और जैसे ही पहला वार किया, भीतर से ऐसी दिल दहला देने वाली चीख उठी कि लगा पूरा घर हिल गया। लेकिन मैं रुका नहीं और लगातार वार करते हुए कील को पूरी तरह गाड़ दिया। इसके बाद हम कमरे में घुसे तो जो दृश्य था वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक भयावह। कमरे में असहनीय शीतलता भरी थी। रिया बिस्तर पर नहीं बल्कि हवा में कई फीट ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह दूधिया सफेद थीं और वह उसी बूढ़ी चुड़ैल की कर्कश आवाज में पागलों की तरह हंस रही थी। यह देख पत्नी की चीख निकल गई, पर मैंने उसे थाम कर स्थिर किया, क्योंकि अब पीछे हटना मतलब हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो देना था। मैंने कांपते हाथों से बिस्तर के चारों ओर भस्म का घेरा बनाया और पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही मेरे होंठों से मंत्र निकला, मेरी बेटी, जिसमें वह चुड़ैल समा चुकी थी, दर्द और क्रोध में चीखने लगी। कमरे की दीवारें ऐसे कांपने लगीं जैसे भूकंप आया हो। पंखा अपने आप पागलों की तरह घूमने लगा और वह दुष्ट अपनी भयानक आवाज में धमकाने लगी कि अगर मैंने मंत्र न रोका तो वह मेरी बेटी की जान ले लेगी। कभी वह बूढ़ी औरत का रूप लेती, कभी जली हुई लाश बन जाती, मुझे डराने के लिए भयंकर मुख बनाती। पर मैंने अपनी आंखें एक पल को भी न झपकाईं और उसकी सफेद आंखों में आंखें डालकर मंत्र पढ़ता रहा। तभी मेरी बेटी के हाथ में रखा तांबे का यंत्र किसी तारे की तरह चमका और उसे तेज नीली रोशनी निकली जो सीधे उस चुड़ैल पर पड़ी। उस रोशनी से वह तड़पने लगी जैसे उसका शरीर भीतर से जल रहा हो। फिर उसने एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि पूरा घर जैसे थर्रा उठा और अगले ही पल उसका रूप काले धुएं के गुब्बार में बदलकर उस लोहे की कील में समा गया। कील एक पल अग्नि की तरह लाल होकर चमकी और फिर शांत हो गई और साथ ही घर में गहरी शांति छा गई। न बदबू रही, न ठंडक, न खौफनाक आवाजें। मेरी बेटी हवा से धीरे धीरे नीचे उतरकर अपने बिस्तर पर आ गई और शांत गहरी नींद में सो गई। उस रात के बाद हमारे घर में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद मैं तांत्रिक भैरवनाथ का शुक्रिया अदा करने गया। उन्होंने बस इतना कहा कि उस कील को किसी गहरी बहती नदी में फेंक दो, वह आत्मा फिर कभी लौटकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, उस भयावह हादसे को आज कई वर्ष बीत चुके हैं, पर उसका डर और सबक आज भी मेरी रगों में जिंदा है। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया है और कानपुर में छोटे मोटे काम से अपने परिवार का पेट पालता हूं। लेकिन उस रात ने मुझे हमेशा के लिए एक बात सिखा दी। हर वह कहानी जिसे हम अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ाते हैं, वह जरूरी नहीं कि झूठ हो। कभी कभी वे घटनाएं हमारी समझ और विज्ञान से कहीं आगे होती हैं। इसलिए अगली बार जब किसी सुनसान रास्ते पर निकलें तो बुजुर्गों की चेतावनी को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर कहानी केवल कहानी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।